बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल, डेली मोशन चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत है आपका। दोस्तों, आज वॉशिंग मशीन की वायरिंग इजी वे कैसे करते हैं और विथ डायग्राम ये सब चीज़ें बताने वाला हूं। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। ये देखिए दोस्तों, डायग्राम बना रखा है, फिर मैं वायरिंग प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ आपको। पहले यहाँ समझा देता हूँ। ये देखिए ये जो देख रहे हैं ये 3 पिन टॉप प्लग हो गया ये, और इसमें से 3 तारें निकलती हैं जो आप बिजली के बोर्ड में लगाते हैं। तो 3 में से एक वायर जो देख रहे हैं ये ग्रीन वाली जो होती है ये बॉडी अर्थ है, ये बॉडी में कहीं भी टाइट हो जाती है। और ये दूसरी वायर वाइट कलर की आ रही है, और तीसरी वायर ये ब्लैक कलर की आ रही है जो लीड की है। तो वाइट कलर की वायर सीधी यहाँ आ करके और 3 और वाइट कलर की तार इसमें जुड़ेंगी, जो कि एक इस वॉश मोटर की होगी और एक स्पिन मोटर की होगी और एक ये बज़र के लिए होगी। बज़र देखिए, ये वॉश मोटर है, ये स्पिन मोटर है, ये बज़र है। तो चूँकि 3 आइटम इस वॉशिंग मशीन में हैं जो मोटर वाली हैं, जिसके अंदर न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए, तो तीनों मोटरों में 3 वायर जो फेस है, मेन वाली वायर जो वाइट है, ये डायरेक्ट ही चली जा रही है। देखिए यहाँ से एक आ गई बज़र के लिए, दूसरी आ गई वॉशिंग वाली मोटर के लिए और तीसरी आ गई स्पिन मोटर के लिए। अब इसकी जो ब्लैक वायर है, देखिए अर्थिंग यहाँ बॉडी में टाइट हो गई, वाइट जो मेन वायर है वो 3 जगह डिवाइड हो गई, वॉशिंग मोटर, स्पिन मोटर और बज़र। अब जो तीसरी वायर है इसकी ब्लैक वाली, जो ब्लैक वाली है ये न्यूट्रल की वायर है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं लगेगी मोटर में। अगर डायरेक्ट हम मोटर की वायरों में जोड़ देते हैं तो सब चीज़ डायरेक्ट चलने लगेगी, फिर स्विचों का कोई काम नहीं रहेगा। या जो आप ऊपर इसमें स्पिन टाइमर लगा है, वॉश टाइमर लगा है, उनका कोई काम नहीं रहेगा। तो उस वहाँ से ब्रेक हो करके आने के लिए हम सबसे पहले इस ब्लैक वायर को देखिए यहाँ आ करके, और यहाँ से 2 जगह ये डिवाइड होगी। यानी एक ब्लैक वायर यहाँ से डोर स्विच में जाएगी, जो स्पिन वाली मोटर की डोर स्विच होती है, जिससे आप बंद करते हैं तो चालू होती है और डोर को ओपन कर देते हैं तो मोटर का डिस्कनेक्ट हो जाता है करंट। तो यहाँ आ करके ये देखिए डोर स्विच में आएगी, फिर जैसे आप डोर बंद करेंगे तो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और ये फिर यहाँ से ऑरेंज और वाइट कलर की वायर हो जाएगी जो यहाँ स्पिन टाइमर में आ जाएगी, और फिर टाइमर के थ्रू यहाँ मोटर में आ जाएगी। और वही दूसरी जो यहाँ से जो मेन ब्लैक वायर आई वो फिर यहाँ से निकल करके ये आ गई वॉशिंग वाली टाइमर में। इस टाइमर में आने के बाद में एक बार राइट एक बार लेफ़्ट ये मोटर चलेगी, और जैसे ही टाइम पूरा हो जाएगा तो यहाँ से ये वायर डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और इसका न्यूट्रल इधर से आकर के इसमें बज़र में चला आएगा। तो ये न्यूट्रल जैसे ही बज़र में आएगा तो बज़र बजना शुरू हो जाएगा, जिसका मतलब होगा कि अब टाइम ख़त्म हो चुका है वॉशिंग का, आप आकर के चेक करें। तो ये है ये इसका डायग्राम सारा। और इसमें कैपेसिटर देखिए, ये एक कैपेसिटर ये बीच में लगा हुआ है, इसमें से 2 वायर वॉशिंग वाली मोटर के लिए निकलती है, और दोनों कैपेसिटर, एक देखिए 8 MFD की है, एक 6 MFD की है। तो 6 MFD वाली इस स्पिन मोटर, चूँकि थोड़ी मोटर हल्की होती है तो इसमें आती है 6 MFD वाली। तो 6 MFD की देखिए ब्लैक और येलो कलर की वायर इस मोटर में आके जुड़ी है, और ये इसमें एक ग्रे कलर की वायर इसमें आकर के जुड़ी है, जो मोटर की दूसरी वायर है। इसी तरह ये 8 MFD की जो कैपेसिटर है वो यहाँ से येलो कलर की देखिए इस मोटर में आकर के जुड़ी है, और फिर रेड वाली भी इसमें आकर के जुड़ी है। अब मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, टोटल इसमें 18 वायर हैं। अब कौन कौन सा मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 वॉश वाली मोटर की, ये देखिए 3 वायर वॉश वाली मोटर की, और 3 ही वायर स्पिन वाली मोटर की। ये देखिए 3 वायर स्पिन वाली मोटर की, ब्लैक, ग्रे और वाइट। और जो वॉश वाली मोटर की है येलो, वाइट और रेड। 6 हो गई, और 2 हो गई अपनी लीड की, वाइट और ब्लैक। यानी 3 पिन टॉप वाली जो प्लग वाली लीड की वायर है, ये 2 वायर हो गई, तो 8 हो गई। और उसके बाद ये 4 वायर देख सकते हैं, ये देखिए 4 वायर हो गई कैपेसिटर की,
2 रेड और वाइट हो गई वाश वाली मोटर की कैपेसिटर की 8 MFD की, और 6 MFD की ये हो गई ब्लैक और येलो और दूसरी ग्रे, यानी ब्लैक येलो एक ही वायर है और ये ग्रे कलर की एक वायर है। तो 4 ये हो गई और 8 4 12 वायर हो गई। और उसके बाद ये देखिए 6 वायर ये ऊपर की हो गई जो नीचे से करंट जाएगी और ऊपर से ब्रेक होकर के आएगी, जिसमें एक येलो है, एक वाइट है, एक रेड है और एक ग्रे है और 2 ब्लैक वायर है। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले हम सारा वाइट वायर को इकट्ठी कर लेंगे, वाइट वायर को ले लेंगे, यानी ये डायरेक्ट मेन वायर है जो डायरेक्ट जाएगी। सबसे पहले ये देखिए लीड की हम 2 वायर को ले रहे हैं। लीड की 2 वायरों में से एक वायर वाइट वाली लिया और वाइट वाली ही एक वाश वाली मोटर के वायर को लिया। ये देखिए वाश वाली मोटर की वायर, ये दोनों को आपस में इकट्ठी कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद ये वायर हो गई, ये देखिए जो 3 वायर स्पिन वाली मोटर की है, इसमें से वाइट वाली ले लेंगे, वाइट वाली लेकर के इस 2 वाइट में जोड़ेंगे, ये 3 वाइट हो गई। और चौथी वाइट इसकी ले लेंगे जो ऊपर जा रही है, ये देखिए जो ऊपर जा रही है, ये किसके लिए? बज़र के लिए, क्योंकि ऊपर एक बज़र लगी हुई है जो यहाँ आप देख सकते हैं, ये बज़र के लिए जा रही है। ये 4 वायरों को हमने इकट्ठी ले करके और इसको आपस में मिक्स कर दिया। ये देखिए 4 को इकट्ठी ले लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। ये देखिए वाइट यहाँ से आई और एक बज़र वाली और एक वाश मोटर की, एक स्पिन मोटर की, चारों यहाँ इकट्ठी हो गई। ठीक है, ये चारों को हमने इकट्ठी कर दी यहाँ पे। अब लेते हैं इसके बाद में लीड की ब्लैक वायर को। ये देखिए लीड की ब्लैक वायर, एक वाइट वायर हमने जोड़ दी है यहाँ पे लीड की, ये आ गई यहाँ पे लीड की वाइट वायर। अब ब्लैक वायर लीड की ले लेते हैं। अब ये ब्लैक वायर ऊपर 2 जगह जाएगी, ये बज़र में नहीं जाएगी क्योंकि बज़र डायरेक्ट नहीं चलता है, वो वहीं से करंट उसको बज़र को यहाँ से देखिए बज़र को यहाँ से जैसे कट लगेगा तो यहाँ करंट इसको मिल जाएगा। तो इसलिए ऊपर 2 चीज़ों के लिए डिस्कनेक्ट होकर के नीचे आना है, एक वाश टाइमर के लिए, वाश मोटर के लिए और एक स्पिन मोटर के लिए। तो ऊपर में ये देखिए जो ऊपर 6 तारें थी, एक तो जुड़ गई हमारी। अब इसमें जो 5 बची है, 5 में से 2 ब्लैक को ले लेते हैं। ये देखिए 2 ब्लैक को ले लिया, 2 ब्लैक को लेकर के और ये 3 को आपस में इकट्ठी कर दिया। ये 3 आपस में इकट्ठी हो गई। अब इसके बाद में 3 वायर जो लिया, जो 2 ऊपर जा रही है, इसमें कौन सी कहाँ जा रही है? एक देखिए ब्लैक वायर, ये एक निकली लीड वाली और यहाँ से ये चली गई डोर स्विच में। जो आप इसकी स्पिन टब की डोर जब बंद करते हैं तो यहाँ से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता है। और ये एक डायरेक्ट यहाँ से ब्लैक वाली तीसरी वायर, ये देखिए नीचे से लीड से आई और एक यहाँ डोर स्विच में चली गई और यहाँ से दूसरी वायर डायरेक्ट कहाँ आ गई है? यहाँ पर आ गई वाश टाइमर में। अब यहाँ से टाइमिंग के हिसाब से अपनी चलेगी। ठीक है, तो न्यूट्रल एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई और यहाँ से जब वाश टाइमिंग ख़त्म होगा तो डिस्कनेक्ट होकर के बज़र में आ जाएगी। बज़र तो उसी टाइम बजता है जब आपका टाइमिंग ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये इतनी वायरें यहाँ पर हो गई। दोस्तों अब कितनी तारें बच गई? ऊपर में देखिए 3 तारें बच गई जो कि वापसी वाली हैं, जाने की, करंट जाने की तो सब जोड़ दिया हमने 3 को, और 3 वापसी वाली हैं जिसमें ये रेड और येलो जो है ये एक बार राइट एक बार लेफ़्ट चलने के लिए वाश मोटर के लिए और स्पिन मोटर के लिए ग्रे कलर वापसी की है। ठीक है, और अब नीचे बची कैपेसिटर की 4 और 2 दोनों मोटरों की बची। तो अब देखिए सीधा सा आसान सा तरीका है। ये जो दो वायर रेड और येलो देख रहे हैं, हल्का येलो है, ब्राउन टाइप का है, तो ये वाश वाली मोटर के इस येलो में, ये देखिए येलो से येलो को जोड़ देंगे, जो इसमें येलो में करंट आएगी, यानी कैपेसिटर की वायर हो गई है। और ये भी कैपेसिटर की वायर हो गई, ये इसमें कैपेसिटर में जोड़ देंगे, ये इसमें मोटर में जोड़ देंगे। अब इनमें दोनों में एक एक कैपेसिटर की जुड़ेंगी। तो वही देखिए रेड और येलो जो कैपेसिटर की 8 MFD वाले की ये वायर है, ये देखिए रेड और येलो, ये रेड में जुड़ जाएगी। ये देखिए रेड में जुड़ गई और
येलो में जुड़ गई। ये देखिए दोनों मोटरों की येलो में जुड़ गई, दोनों मोटर नहीं, एक मोटर की इसमें येलो में जुड़ गई इसकी, और एक मोटर की ये रेड जुड़ गई। अब ये हमारी सारी हो गई, इसकी वॉश वाली मोटर की हो गई। अब बची हमारी 2 कैपेसिटर की। ये देखिए दो कैपेसिटर की वायर बची, और एक ये वापसी वाली ग्रे वाली बची जो इसकी स्पिन मोटर की है। और स्पिन मोटर में कितनी वायर हमारी बची, ये देखिए एक ग्रे की इसमें बची, और एक कैपेसिटर के लिए बची थे। देखिए ये जो स्पिन मोटर में 2 वायर बची, और 2 ही वायर हमारी कैपेसिटर की ये बची, और तीसरी जो वापसी ऊपर से आएगी, जो मेन करंट है ये यहाँ से कैपेसिटर से होते हुए फ़िल्टर करके मोटर में जाएगी। तो अब इसको ग्रे से ग्रे में, यानी ये 3 ग्रे को हमने जोड़ दिया। एक मोटर वाली, ये देखिए एक मोटर वाली स्पिन मोटर वाली, एक ऊपर से जो आ रही है, और एक कैपेसिटर की, ये 3 ग्रे को एक साथ जोड़ दिया हमने। ये देखिए ये 3 एक साथ हो गई। अब बच गई हमारी कैपेसिटर की एक वायर और एक ये मोटर की। ये देखिए दोनों एक जैसी कलर की है, वाइट और ब्लैक, इसमें येलो और ब्लैक है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। ये हो गई कैपेसिटर की वायर, ठीक है। अब देखिए ये सारी वायरिंग हमारी हो गई। अब देखिए एक बार गिना देता हूँ आपको, 18 के 18 वायर है। देखिए 2 वायर ये हो गई, और 3 5, और 3 ये येलो 8, 3 ब्लैक 11, और 4 इसकी वाइट वाली 11 4 15, और उसके बाद 3 ये लाल। ये देखिए सारी 18 वायर हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको चालू करके एक बार दिखा देता हूँ, और इसमें सारे में टेप लगा लीजिए, या एंड वायर क्लिप ऐसा आता है वो भी लगा सकते हैं। अब देखिए बिजली का बोर्ड हमने लगा दिया, और ये चालू भी कर दिया। अब ऊपर से जैसे ही हम टाइमर चालू करेंगे वॉशिंग वाली और स्पिन की, तो चल पड़ेगी। ये देखिए सबसे पहले हम स्पिन टाइमर चालू करके देखते हैं। देखिए ये देखिए चालू किया। अब देखिए नीचे मोटर चलने लगी, आप देख सकते हैं। 1 मिनट में दिखा रहा हूँ आप। ये देखिए नीचे चल रहा है, कोई आवाज़ भी नहीं है, किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं है। ये देखिए बंद, अभी रुकेगी तब देख लेना आप। ये देखिए चालू है, स्पिन टाइमर चालू है। ये देखिए ये फिर चालू किया, ये देखिए फिर चल पड़ी। अब देखिए इसके वॉशिंग वाली मोटर को भी चालू कर रहे हैं। ये देखिए चली, एक बार राइट एक बार लेफ्ट। देखिए राइट और लेफ्ट कोई साउंड नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है। ये देखिए राइट लेफ्ट चलने लगी। तो दोस्तों फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।